मुफ्त बिजली के नाम पर हो रही सियासत देश की बिजली कंपनियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बिजली कंपनियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए, जिनसे साफ होता है कि मुफ्त बिजली की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिजली बनाने वाली कंपनियों और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों पर लाखों करोड़ों का कर्ज है। कर्ज की वजह भी सिर्फ मुफ्त बिजली और सब्सिडी की सियासत को ही माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सब्सिडी वाली सियासत देश के लिए सबसे बड़ी आफत बनी हुई है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश के पास इस वक्त 403 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन ट्रांसमिशन के दौरान इसके करीब 20% हिस्से का नुकसान हो जाता है। विकसित देशों में लाइन लॉस के नाम पर होने वाला इस तरह का नुकसान 5 से 8% से ज्यादा नहीं होता, लेकिन दावा यह है कि ग्राहकों तक बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां यानी डिस्कॉम्स इस कदर दबाव में हैं कि उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत पड़ती है। जबकि दावा यह है कि सस्ती बिजली लोगों तक पहुंचाने के लिए और बिजली के नुकसान को कम करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वक्त पर सरकारों की तरफ से सब्सिडी की रकम नहीं मिल रही। अलग अलग राज्यों की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर 76,337 करोड़ रुपए बकाया है। राजस्थान सरकार के सिर पर सबसे ज्यादा कर्ज है। 15,597 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार की तरफ से बिजली कंपनियों को दिए जाने हैं। दूसरा नंबर पंजाब का है। पंजाब की सरकार को देने हैं 9,020 करोड़ रुपए। ये 31 मई 2022 तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के सिर पर भी कर्ज कम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को सब्सिडी के 3,399 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देने हैं, जबकि चौथा राज्य इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ है, जिस पर सब्सिडी वाला कर्ज 2,699 करोड़ रुपए का है। जिसका सीधा हिसाब यह है कि सरकारें जनता को तो मुफ्त बिजली का वादा पूरा कर देती हैं, लेकिन बिजली सरकारों तक भी मुफ्त में नहीं पहुंचती, बल्कि बिजली की कुल कीमत में 1 रुपए की भी रियायत नहीं की जाती। सरकारों को यह पैसा अपने खजाने से बिजली कंपनियों तक सब्सिडी के तौर पर पहुंचाना पड़ता है। मतलब ये कि चुनावों में किया मुफ्त बिजली का वादा पूरा करने के लिए सरकारों को मोटा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो इन वादों को पूरा करने के लिए ही कर्ज ले रहे हैं, चाहे सरकारी खजाने से निकली रकम हो या सरकार पर बढ़ा कर्ज का बोझ हो। असली बोझ तो टैक्स देने वाली जनता पर ही पड़ता है। ऊपर से यह भी साफ है कि तंदुरुस्त अर्थव्यवस्था वाले राज्य में भी सब्सिडी सरकार के खातों पर बोझ बढ़ाती है। सरकारों की कमाई घट रही है और खजानों पर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन इस कर्ज का असर केवल सरकारी खातों पर नहीं पड़ रहा, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा बिजली बनाने वाली कंपनियां भी दबाव महसूस करने लगी हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में बिजली बनाने वाली कंपनियों को 21,565 करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं। ये वो रकम है जो इन कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से मिलने थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का पैसा सरकारी खातों में अटका तो बिजली बनाने वाली कंपनियां भी फंस गईं। दूसरा नंबर इस मामले में तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में बिजली बनाने वाली कंपनियों का 20,990 करोड़ रुपया इसी सब्सिडी के चक्कर में फंसा हुआ है। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहां बकाया है 10,109 करोड़ रुपए। ये रकम इन कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से मिलनी थी, जो मिलनी बाकी है। ये आंकड़े 31 मई 2022 तक के हैं और इस वक्त तक तेलंगाना की बिजली बनाने वाली कंपनियों को भी 7,388 करोड़ रुपए मिलने बाकी थे। मतलब यह कि मुफ्त की बिजली के चक्कर में बिजली बनाने वाली और बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली सभी कंपनियों का नेटवर्क बुरी तरह हिल चुका है।